अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्द सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। अमृत चंद्राचार्य की यह सुंदर टीका रचना, टोडरमल जी की टीका, दौलत राम जी कासलीवाल साहब की टीका, 206 से 208 ये मूल श्लोक थे इसके, और प्रकरण था 22 प्रकार के परिशहों का। विगत दिनों में 2 परिशहों की चर्चा, या ऐसा कह सकते हैं हम 15 परिशहों की चर्चा हम आपके बीच में कर चुके हैं। कल 2 परिशय की चर्चा हुई थी, अज्ञान और आदर्शन। अज्ञान का अर्थ ज्ञान की कमी होने पर हीन नहीं मानना, यह ज्ञान परिचय जय है। आदर्शन का अर्थ श्रद्धा से विचलित नहीं होना। प्रसंग कई बनते हैं जीवन में, जब इस जीव की श्रद्धा विचलित होने की संभावना दिखाई देती है, लेकिन हमारे महामुनिराज कभी भी श्रद्धा से विचलित नहीं होते। श्रद्धा की दृढ़ता तो 4थे गुणस्थान में ही हो जाती है। 5वें गुणस्थान में तो उसमें और परिमार्जन होता है, और 6ठे 7वें गुणस्थान में तो वो श्रद्धा परिपक्व हो जाती है। अनंतानुबंधी के साथ साथ अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय भी चली जाती है। आप देखिए, जब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता होगा तो अंदर में कितनी पवित्रता होती होगी। श्रद्धा विचलित होना ये कोई साधारण बात थोड़ी नहीं होती है। अब विचलित पने का कोई काम नहीं है। अब तो मोक्ष मार्ग पे धूमधाम से कदम बढ़ रहे हैं, तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। तो वह व्यक्ति ज्ञान का अतिशय नहीं हुआ, चमत्कार नहीं हुए, रिद्धियाँ प्रकट नहीं हुई, पता नहीं मोक्ष होगा कि नहीं होगा, कहते तो हैं मोक्ष की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ये इन व्यर्थ की बातों में उलझते थोड़ी ना। ये व्यर्थ की बातें उनके दिलो दिमाग में नहीं आती है। देखिए, अब बढ़ते हैं हम आदर्शन के बाद प्रज्ञा परिचय की तरफ। प्रज्ञा माने है ज्ञान, पीछे 14 नंबर पर दिया था अज्ञान। अज्ञान माने ज्ञान की मंदता, और प्रज्ञा माने है ज्ञान की तीव्रता। दोनों ही बाधक हैं। माने जैसे उत्तम मार्दव धर्म के प्रकरण में कहा ना, ये जीव पीछे जो अकड़ता है, अकड़ के चलता है, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, अकड़ रहा है, आगे पीछे झुक रहा है। और कोई व्यक्ति नहीं नहीं साहब नहीं नहीं, नहीं आगे की तरफ झुकता है। एक पीछे झुकता है,
एक आगे की तरफ झुकता है, लेकिन जो एक स्वाभाविक सरलता है वो दोनों में नहीं दिखाई देती है। यहाँ क्या कह रहे हैं, पीछे झुकने वाला भी घमंडी है और आगे झुकने वाले के भी मार्दवपना नहीं है, दोनों ही उलझे हैं, सीधा कोई नहीं है। स्वाभाविक सरलता दोनों के ही जीवन में नहीं है, यहाँ दोनों का ही निषेध कर रहे हैं, आगे झुकने वाले का भी और पीछे झुकने वाले का भी। इसी तरह से ज्ञान कम था, ज्ञान की कमी वो तो संकट था ही, और ज्ञान की अधिकता ये भी संकट है। ज्ञान की अधिकता में घमंड होने की संभावना है और ज्ञान की मंदता में दीनता दिखाई देती है। जब ज्ञान मंद होता है तब विचार अलग तरह के आते हैं, ज्ञान अधिक होता है तो विचार अलग तरह के आते हैं। दोनों ही प्रकार के जीव इस संसार में उलझे फंसे हुए हैं, दोनों का यहाँ निषेध कर रहे हैं। देखिए प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या चीज़ है, बड़ी सुंदर चर्चा है इस प्रज्ञा के बारे में, और फिर आगे सत्कार पुरस्कार तो और सुंदर चर्चा है। देखिए 248 248 नंबर का पेज है, प्रज्ञा परिचय है। लौकिक जन थोड़ा भी ज्ञान हो जाने पर उसका अति गर्व करने लगते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी परिचयों की चर्चा प्रारंभ करते हैं तो ये सबसे पहले लौकिक जनों की बात करते हैं। लौकिक जन क्या है, लौकिक जन क्या सोचते हैं। यहाँ भी इसी तरह से चर्चा प्रारंभ की। आप लोगों में से यदि किसी के पास में गुजराती पुस्तकें हैं तो पेज नंबर है 166 166, और दूसरी जगह है 174। दोनों गुजराती की पुस्तकों में अलग अलग है। हमारी हिंदी की पुस्तकों में 248 नंबर पेज है, इसमें भी पुरानी पुस्तकों में अलग मिलेगा। देखिए प्रज्ञा परिचय है। लौकिक जन थोड़ा भी ज्ञान हो जाए, अपने आप के दिल में झांक करके देखिए, थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो अपने आप को क्या समझने लगते हैं। थोड़ा सा ज्ञान हो जाए पता ही नहीं क्या समझता है अपने आप को। देखो ज्ञान की इतनी पावर है, थोड़ा सा ज्ञान होने पर वो ज्ञान सर चढ़ करके बोलता है। थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो, थोड़ा सा ज्ञान विशेष हो जाए ना तो उछलता है। मान लीजिए एक क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और 50 स्टूडेंट बैठे हैं और हमने कोई प्रश्न किया। अब जैसे ही जिसे आता है, सर 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 मैं बताता हूँ 3 बार उछलता है, आगे आता है, उसे लगता है मैं बता दूं। ये क्या हो रहा है ये? इसका मतलब ये है कि ज्ञान होता है तो इस जीव को उसे पचा पाना थोड़ा सा कठिन होता है। हर व्यक्ति उस ज्ञान को पचा नहीं पाता है। आपको थोड़ा सा ज्ञान हो ना, आप बिना बोले रह नहीं पाते हैं। आपको थोड़ा सा ज्ञान हो जाए ना किसी विषय के बारे में, मैं बताऊं। सभा में बैठे बैठे, ज्ञानचंद जी साहब, सभा में बैठे बैठे ऐसा होता है कोई विषय चल रहा हो और अपने को उससे संबंधित कोई प्रकरण पहले से आता हो, अपन और कुछ नहीं तो बगल वाले को कहते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो ऐसा ऐसा पता है तुम्हारे को, इसका ये अर्थ है, जो पूछ रहे हैं ना इसका ये अर्थ। हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। और तो और आप लोगों को यदि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाऊं आपकी लाइफ का, आपकी देखी हुई मूवी यदि कोई दूसरा व्यक्ति साथ में बैठ करके देख रहा हो, अवनीश भाई आपकी कोई देखी हुई मूवी है और साथ में बैठ करके कोई देख रहा है तो आपसे रहा नहीं जाता है। अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, पहले बताते रहते हैं। ये क्या हो रहा है? ये थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो वो उछलता है। हम ये बात यहाँ कह रहे हैं आपको। प्रज्ञा नाम का एक परिचय है, माने जिस थोड़े बहुत क्षयोपशम ज्ञान को लेकर अज्ञानी जीव उछलते रहते हैं, ज्ञानी जीव उसमें सहज और शांत रहते हैं। ज्ञानी उसमें उछलते नहीं है। क्या हो गया, 4 गाथाएं ज्यादा याद हो गई तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई क्या?
2 गाथाएं ज़्यादा याद कर ली, 4 छंद ज़्यादा याद कर लिए, 2 ग्रंथ ज़्यादा पढ़ लिए, 4 श्लोक ज़्यादा सुना दिए, तो कौन सा बहुत महान काम कर दिया है? इससे कोई जीव धर्मात्मा थोड़ी ना हो जाता है, इससे कोई जीव महान थोड़ी ना हो जाता है। कुछ दम नहीं है इन चीज़ों में, अटका हुआ है अनादिकाल से। देखिए जरा, लौकिक जन माने जन सामान्य, लौकिक जन माने हमारे आस पड़ोस वाले, लौकिक जन माने हमारे रिलेटिव, हमारे रिश्तेदार, परिवार के लोग, थोड़ा भी ज्ञान हो जाने पर उसका अति गर्व करने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं उसका, और मन में ऐसा विचारने लगते हैं कि मेरे समान कोई बुद्धिमान नहीं है। बोलो, ये तो लौकिक जनों की बात कही। आप देखो, कोई क्वेश्चन पूछा जाए और पूरी सभा में अकेले आपको आता हो, सिर्फ अकेले आपका हाथ खड़ा होता हो, तो आप क्या लगने लगता है आपको? सोचो जरा। एक प्रश्न पंडित जी ने यहाँ से पूछा और अकेले आपको उसका जवाब आता है, तो आपके अंदर में ये फीलिंग आएगी, आई एम समथिंग। मैं तो ऐसा, किसी को नहीं आता था, घर आकर के सब लोगों को बताओगे, 10 लोगों के बीच में बात करोगे, किसी को नहीं आता था पूरी सभा में, और मेरे को अकेले को आता था। ऐसी ऐसी बातें आपके याद आती है आपको कभी अपने लाइफ में घटी हुई? किसी को नहीं, मेरे को अकेले को आता था, मैंने अकेले ने हैं? तो कितनी कितनी बातें ऐसी होती है। बहुत बार अपने आप को सुपर समझने वाली बातें होती है। ये तो भैया अभिमान है, ये तो गर्व है, ये तो ज्ञान का घमंड है। ज्ञान का घमंड ज्ञानियों के नहीं होता, ज्ञान का घमंड अज्ञानियों के होता है। ज्ञान का घमंड होने के लिए, ज्ञान का घमंड होने के लिए ज्ञान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कहावतें अभी आपने लिखी ना, कुछ कुछ ऐसी हिंदी में कहावत चलती है, अध जल गगरी छलकत जाए, ये हिंदी की कहावत है। अध जल गगरी छलकत जाए। घड़ा यदि पूरा भरा हुआ है तो उछलता नहीं है, और घड़े में यदि आधा पानी भरा हुआ है तो वो उछलता ज़्यादा है। इसी तरह से वो वास्तव में जो संपन्न होते हैं वे उछलते नहीं हैं, और जो उछलते हुए दिखाई देते हैं सच में उनमें संपन्नता होती नहीं है। वही कहा ना, अध जल गगरी छलकत जाए। देखिए, अब बात करते हैं हमारे महामुनिराज की। इस प्रज्ञा परिचय को जीतने वाले हमारे महामुनिराज कैसे होते हैं? यानी किंतु महामुनिराज को शब्द, अर्थ, छंद, न्याय, अलंकार आदि द्वादशांग का पूर्ण ज्ञान है। ओहो, क्या ज्ञान होता होगा! शब्दों का ज्ञान है, अर्थ का ज्ञान है, छंद, न्याय, अलंकार, ऐसी ऐसी बातों को वे बहुत भली प्रकार जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो भी अथवा अवधि ज्ञान या मन पर यह ज्ञान है तो भी रंच मात्र गर्व नहीं करते, और बुद्धि की मंदता होने पर खेद नहीं करते। बोलो, क्या कह रहे हैं ये? मुनिराज को इतना ज्ञान हो गया है, उसके बावजूद गर्व ही नहीं है। इतना ज्ञान हो गया है लेकिन ज्ञान का घमंड ही नहीं है। ये क्या बात हो गया? ये ऋषभ देव स्वामी को जन्म से अवधि ज्ञान था, बोलो, प्रयोग नहीं किया। दीक्षा लेते ही मन पर यह ज्ञान हो गया। कौन प्रयोग करे, किसका प्रयोग करे? रंच मात्र प्रयोग उनके जीवन में दिखाई नहीं देता है। थोथा चना बाजे घना, ऐसी बातें लगता तो है, और नहीं ज्ञानी दिख नहीं रहे, दिख रहे हैं खाली, असली में अंदर से है नहीं। क्या असली में यदि अंदर से होते तो फिर बात ही क्या होती? क्या असली में वे धर्मात्मा है नहीं तो ज्ञान का गर्व नहीं है। और भैया क्या ज्ञान का गर्व करें इस दुनिया में, इस क्षयोपशम ज्ञानियों में एक से बढ़कर एक ज्ञानी जीव नजर आते हैं, एक से बढ़कर एक। आज इसको ज्ञान है, कल उसको और ज़्यादा ज्ञान है, परसों उसको और ज़्यादा ज्ञान है। कौन किसके आगे पीछे सब चलता है। हमें बहुत ज्ञान है शास्त्रों का, आपने कोई ग्रंथ के हवाला दिया, हमें पता ही नहीं कहाँ है। अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं। आपने ग्रंथ का नाम, बहुत ज्ञानी है साहब, बहुत विद्वान है,
अजय जी क्षीर सागर, बोलो बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है साहब। फिर हमने एक गाथा पूछी, नहीं आई उनको, ये क्या हुआ? और किसी को कोई ज्ञान है, किसी को कोई ज्ञान है। माने परिस्थिति तो सब तरह की बनती है ना, कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, ये बात समझ लेना आप। छद्मस्त ज्ञानियों की ये दशा है। हो सकता है कोई छोटे से प्रश्न का जवाब भी हमसे देता नहीं बने, और हो सकता है कई बड़े बड़े प्रश्नों के जवाब दे देवे। ये तो जगत में क्या होता है। अच्छा, कौन सा प्रश्न छोटा है और कौन सा प्रश्न बड़ा है, इस बात का क्राइटेरिया क्या है? छोटा सा प्रश्न था, जवाब नहीं दे पाए, क्या मतलब, क्यों? वो छोटा सा इसलिए था क्योंकि आपकी सभा में चलता था। वो छोटा सा इसलिए था क्योंकि आपके नगर के छोटे छोटे से बच्चे जानते थे, इसलिए वो छोटा सा हो गया प्रश्न। और ये बड़ा प्रश्न क्यों हो गया? क्योंकि यहां कोई नहीं जानता था। मेडिकल की दुनिया में जाओगे तो वहां नमोकार मंत्र में नमो लोए सव्य साउणम का क्या अर्थ है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा। भाई साहब बहुत भारी प्रश्न कर लिया, समझ में नहीं आ रहा है? और उन मेडिकल वालों का कोई एक छोटा सा साधारण सा भी, सर दर्द की कौन सी गोली होती है, ये शास्त्र पाठी विद्वानों की सभा में पूछी जाए तो बोले यार बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया, इतना सा नहीं यार। वो कहेंगे कितना सरल है। मेरा कहने का मतलब, जिस विषय का आपको ज्ञान है, क्या वो विषय आपके लिए सरल है, और जो विषय आपने पढ़ा नहीं है वो विषय आपके लिए कठिन हो जाता है। सरलता और कठिनता का यही सीधा सा नाप है। आप यदि अमेरिका में पैदा हुए हैं, क्या न्यू जर्सी से, आप यदि अमेरिका में हैं तो आपके लिए हिंदी का एक छोटा सा शब्द भी बहुत कठिन हो सकता है, और हिंदुस्तान में रहने वाले इंग्लिश नहीं जानने वाले के लिए इज़-एम-आर भी कठिन हो सकता है। क्या छोटा और क्या बड़ा, बोलो। हमारे देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं, देश की बात कर रहा हूं, भारत की, जिनको हिंदी नहीं आती थी। हमारे एक देश के प्रधानमंत्री हुए देवगौड़ा, साउथ के थे, देवगौड़ा जी। वो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, साउथ इंडियन थे, उन्हें हिंदी नहीं आती थी। बोलो, अब आप कल्पना करके देखिए। अब आप कहो यार आप इतना सा नहीं समझ रहे हो, समझने का मतलब नहीं समझते आप, नहीं समझते। बोलो क्या करो, बोलो ये बहुत कठिन शब्द है उनके लिए। तो हर व्यक्ति की अपनी लैंग्वेज है, हर व्यक्ति की अपनी भाषा है, इसलिए ये प्रज्ञा परिचय को जीतने वाले मुनिराज ये विचार करते हैं, भैया कौन से ज्ञान का घमंड करें, अनंत ज्ञान है, अनंत विषय है, एक विषय के बारे में कौन कितना जानेगा। आप जो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट हो ना आज की इस दुनिया में, हीराचंद जी साहब, ध्यान होगा सब औरों को भी, सब भारतीय तो हैं सब, हासन जिले के थे कर्नाटक से। तो अभी मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे छोटे से प्रश्न का जवाब दीजिए आप। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति आप ढूंढ करके ला सकते हैं क्या जिसको किसी एक फील्ड की, अपने फील्ड की पूरी नॉलेज हो, अपने फील्ड की? चलो हम जैन है ना, जैन विद्वान है ना, तो हमारे को जैन दर्शन के, जैन शास्त्रों की तो पूरी नॉलेज होगी ना अपने फील्ड की? नहीं है, नहीं हो सकती। आप एडवोकेट हैं साहब, क्या योगेश जी साहब, बोलो आपको आपके फील्ड की तो पूरी नॉलेज होगी ना, सारी धाराएं, सारे कानून, सारी व्यवस्थाएं सब जानते होंगे ना? नहीं। बिल गेट्स है मान लीजिए, कंप्यूटर बनाए, माइक्रोसॉफ्ट, उनको तो कंप्यूटर चलाना आता होगा ना पूरी तरह से, सारे सॉफ्टवेयर जानते होंगे ना, हर चीज चला सकते हैं ना? कि नहीं चला सकते। कोई डॉक्टर है, सारे रोगों के बारे में जानता होगा ना? अरे भैया आप तो बहुत बड़े डॉक्टर हो। हार्ट सर्जन है बड़ा, तो हार्ट के बारे में ही जानता है, आंखों के बारे में जीरो है।
आंखों का बड़ा डॉक्टर हो तो दांतों के बारे में जीरो है, और आंखों का ही स्पेशलिस्ट हो तो भी आंखों के बारे में भी 100% नहीं है। क्या बारीकियां हैं, कहां पकड़ोगे आप किस चीज को जाकर के। हिंदी के प्रोफेसर हिंदी तो पूरी तरह से जानते होंगे ना, नहीं जानते। अंग्रेज लोग तो, अमेरिका में रहने वाले लोग तो इंग्लिश पूरी तरह से जानते होंगे ना, कि नहीं जानते। क्या मतलब हर चीज ऐसे ही है क्या, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस है। लुवाड़िया जी सही कह रहे हैं, सबकी अपनी लिमिट है भाई, सब ज्ञान की सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। कितना पड़ेगा, ज्ञान अथाह है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो हमारे महामुनिराज प्रज्ञा परिचय को जीतने वाले अपने दिलो दिमाग में ये मान करके चलते हैं, भैया कोई ना कोई तो व्यक्ति ज़्यादा ज्ञानवान होगा, शेर को सवा शेर मिलता है। वो राजा भोज के दरबार की घटना तो आपने सुनी ही होगी, मैं कभी कभी सुनाता रहता हूँ। कविताएं सुनने का बड़ा शौक था, नई होनी चाहिए, बिल्कुल गीत नए होने चाहिए। लेकिन उनके दरबार में एक पाठी, दो पाठी और तीन पाठी, ऐसे तीन विद्वान बैठा करते थे, बैठे रहते थे। किसी को पता नहीं था, राजा जानते थे। एक पाठी का मतलब समझ गए आप, वन टाइम यदि किसी से कोई बात सुने और उसको हूबहू रिपीट कर दे, उसका नाम है वन टाइम एक पाठी। और दो बार कान में पड़े जिसके बात और वो फिर रिपीट कर दे, उसका नाम है दो पाठी। कान में तीन बार कोई बात सुनने को पड़ी और तीन बार में याद हो जावे, वो है तीन पाठी। तो एक पाठी, दो पाठी और तीन पाठी। और घोषणा कर दी, कविताएं सुनने का शौक था, नई नई कविताएं सुनने का, और घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति नई कविता सुना करके लाएगा, किसी की सुनी हुई नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ बैठे हुए जो सभा में लोग हैं, हमारे जो कविराज हैं, वो उसको वेरीफाई करेंगे। तो यदि वो बिल्कुल नई हुई, लेटेस्ट हुई, तो आपको 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट दी जाएगी। बहुत अच्छा, नई होनी चाहिए, तथ्य होना चाहिए उसके अंदर कुछ। 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं मेरी तरफ से भेंट दी जाएगी। अब बोलो क्या करें। लोग लिख करके लाते थे, सुनाते थे। एक व्यक्ति बिल्कुल नई कविता खुद की बना करके लेकर के आया, राजा के दरबार में ला करके सुनाई। अब राजा के दरबार में कविता सुनाई, उसने एक पार्टी से पूछा, क्यों भाई, नई है क्या, सुना सकते हो क्या तुम, तुम्हें याद है क्या? बोले महाराज मुझे तो याद है। उसने सुना दी। एक पार्टी था ना, उसने सुना दी। अब उसने सुनाई, एक कविता बना के लाया था, उसने सुनाई, एक पार्टी ने सुनाई। अब दो व्यक्तियों से सुन ली, अब दो पार्टी से पूछा, बोले तुम, बोले मैं भी सुना सकता हूं महाराज, उसने भी सुना दी। फिर तीन पार्टी से पूछा कि तुम, बोले मैं भी सुना सकता हूं महाराज। तीन तीन लोगों ने सुना दी। वो बेचारा छोटा सा मुंह लेकर के चला गया, पुरस्कार तो देना नहीं था किसी को। क्लियर हो गई बात। रोज रोजाना नए नए लोग नई नई कविताएं बना करके लाते थे, राजा के राज दरबार में सुनाते थे, और पैसा एक भी नहीं लगता था, और रोजाना नई नई सुनते थे। लोग बड़े परेशान थे, और राजा तो बड़ा खुश था। 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं एक को देंगे तो क्या होगा, रोज रोज कहां से ला करके देंगे, और रोजाना नई नई सुन रहे हैं। चारों तरफ चर्चा का माहौल बना हुआ था। तो देखो, अब ये जो ज्ञान है ना, मैं ये कह रहा था, यहां शेर को सवा शेर मिल जाता है। 1.5 अक्ल वालों को ऐसे 1.5 होशियार लोग भी मिल जाते हैं। एक व्यक्ति, एक कवि बड़ी सुंदर कविता बना करके लाया, और कविता में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि महाराज घटना आज के 50 साल पुरानी है। आप और हम तो बहुत छोटे थे, आपके पिताजी राज्य किया करते थे। उन्हें एक बार बड़ा संकट पड़ा, तो मेरे पिताजी ने उनको 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उधार दी थी। क्या कविता में रच करके ले आए, बिल्कुल नई कविता बना करके। अब इन्होंने सुनाई, और बोले तुमने सुनी है क्या? कि उसने भी वेरीफाई कर दिया, फर्स्ट ने, सेकंड ने वेरीफाई कर दिया, थर्ड ने भी वेरीफाई कर दिया, और वेरीफाई हो गया।
तो इस व्यक्ति ने कहा, महाराज अकेला मैं नहीं कह रहा हूं, आपने शायद अर्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, मैं आपको इसका अर्थ बतलाता हूं। और इन्होंने वेरीफाई किया है, मेरी कविता नई है या पुरानी है। यदि नई है तो 50 लाख स्वर्ण मुद्राओं गिफ्ट में दीजिए, पुरस्कार दीजिए, और यदि पुरानी है क्या तो 1 करोड़ आपको मुझे देना होगा। क्या करना है बोलो? आप कितना भी होशियार बनने की कोशिश करें, लेकिन शेर को सवा शेर मिल ही जाते हैं भाई साहब, बोलो। इसलिए ऐसा विचार करते हैं हमारे मुनिराज, जो हमारे प्रज्ञा परिचय यही मुनिराज हैं, वे ज्ञान का घमंड नहीं करते। मैं कौन से ज्ञान का घमंड करूं? क्या मैं कौन से ज्ञान का घमंड करूं? ये आप लोगों ने सुना नहीं है मेरी ये कहानी, तो मैं 25 साल से 30 साल से सुनाता हूं, मैं बहुत कई प्रवचनों में मिल जाएगी। विशेषकर कहाँ पे? उत्तम मार्दव धर्म के प्रकरण के अंदर ज्ञान मद की चर्चा करते समय मैं सुनाता हूँ ये। आप 20 साल पुरानी भी रिकॉर्डिंग कहीं सुनेंगे ना मेरे प्रवचन की, तो उसमें भी ये कहानी मिलेगी। तो कभी कोई, मैं अभी तो कहानियाँ ही नहीं सुनाता, मैं पहले तो बहुत सुनाता था, अभी तो सुनाने का ही मन नहीं होता। तो क्या कहानी सुनाएं, अपन मूल बात करें ना। कभी मूड हो जाता है, जैसे आज सुबह भी सुनाई थी कोई एक कहानी मैंने, पैरट वाली सुनाई थी ना आज सुबह मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, सो जाओ ऐसा। देखिए बात क्या है, यहाँ बड़ी गजब की चर्चा चल रही है। ज्ञान का मद ज्ञानियों के नहीं होता, अज्ञानियों को ज्ञान का मद होता है। ज्ञानी ज्ञान का मद नहीं करते, इसलिए ज्ञान का मद नहीं करते क्योंकि वे विचार करते हैं, भैया हम किसका घमंड करें, किसका घमंड करें। क्या ये ज्ञान जितना मेरे पास में है, दूसरे के पास में जरूर उससे ज़्यादा हो सकता है, तीसरे के पास में उससे और ज़्यादा हो सकता है। मैं होशियार हूं तो मुझसे भी होशियार कोई हो सकता है, मैं सुपर हूं तो कोई मेरे से भी सुपीरियर हो सकता है। ऐसी बातें दुनिया में देखते हैं, विचारते हैं, इसलिए वे रंच मात्र भी घमंड नहीं करते। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, अवधि ज्ञान हो जाए तो भी घमंड नहीं है। अवधि ज्ञानियों को क्या घमंड होगा अवधि ज्ञान का? मने पर यह ज्ञान हो जावे तो भी रंच मात्र गर्व नहीं है, और बुद्धि की मंदता होने पर खेद नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति उन्हें बुद्धिमान बुद्धिहीन बताए तो उनसे द्वेष भाव नहीं रखते। ऐसे योगी ही प्रज्ञा परिचय सहनशील होते हैं। माने कुल मिलाकर के ज्ञान के बारे में उन्हें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं है। यही विशेष बात ध्यान रखने योग्य है, समझने योग्य है। आगे बढ़ते हैं। सत्कार पुरस्कार की एक मार्मिक चर्चा, एक नए एंगल से, नए बिंदु आप लोगों को देने का प्रयत्न करता हूं। सत्कार पुरस्कार ये क्या चीज़ है? आपको ध्यान होगा कल की चर्चा, कल ही की थी हमने आपके बीच में। परिचय किसका नाम? परिचय है माने साधना और आराधना में विघ्न उत्पन्न करने के लिए बनी हुई परिस्थितियां। ये है ना आलोक जी भाई साहब, क्या था? साधना के लिए, आराधना के लिए जो लाइफ स्टाइल चल रही है आराधना, उस आराधना में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए कोई परिस्थिति बनी, उसका नाम है परिचय। अब हमारे कोई मुनिराज हैं और हमने उनका आदर सत्कार किया, उन्हें मंच पे बुलाया, उनकी जय जयकार कर रहे हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमने उनके पोस्टर बनवाए, हमने उनकी फ़ोटो छपवाई, उनके ये किया, उनका नाम बहुत हो जाए, जगह जगह उनका नाम जगत में फैल जाए। सुनो भैया, आप क्या कोशिश कर रहे हैं? आप जानते हैं ये जो परिस्थिति क्रिएट हो रही है, ये परिस्थिति उनके लिए परिचय है। उन्हें इस परिस्थिति में और ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा, उन्हें इस परिस्थिति के अंदर और ज़्यादा संभल करके रहना पड़ेगा। आप उनके लिए कांटे बोने का काम कर रहे हैं। बोलो संजय जी भाई साहब, जेवर हमारे हैं, बोलो। ये जो है परिस्थिति उनके लिए, माने हमने किसी की जय जयकार करा दी, बोलो, हमने किसी की प्रशंसा कर दी, यश प्रशंसा की हमने, खूब ख्याति लाभ हुई और जय जयकार हो रही है, जय जयकार हो रही है। अब ये जो जय जयकार हो रही है, ये उन मुनिराज की दृष्टि से देखा जाए तो उनके ऊपर आराधना में विघ्न उत्पन्न करने जैसी परिस्थिति है ना। क्या ये जो परिस्थिति बनी है,
ये परिस्थिति परिचय है ना, इसे परिचय में शामिल किया है आचार्यों ने, सत्कार पुरस्कार परिचय कहकर के पुकारा है। ये कैसा परिचय है? सत्कार पुरस्कार परिचय है। सत्कार और पुरस्कार, देखो देव मनुष्य त्रियंच संसार के सभी जीव आदर सत्कार से हर्षित होते हैं। सत्कार करने वाले के प्रति मैत्री भाव रखते हैं तथा अनादर करने वाले के प्रति शत्रुता रखते हैं। बोलो, ये तो दुनिया का हाल है। जैसा ऊपर कहा था वैसा ही यहां कह दिया गया है। हर परिचय के अंदर इस तरह की बात बतला रहे हैं ना, दुनिया की परिस्थितियां बतला रहे हैं। दुनिया में क्या लगता है, हम आपकी 2 वाक्यों के अंदर प्रशंसा कर देवें तो आप खुश हो जाते हैं, निंदा करने लगे चेहरा मुरझा जाता है। ये प्रसन्न हो गया, इनका चेहरा मुरझा गया। भाई साहब, ये आचार्य देव कह रहे हैं यहां पर सारी दुनिया जैसी चलती है, मुनिराज उससे उल्टे चलते हैं। ज्ञानियों की चाल जगत से उल्टी हुआ करती है। अज्ञानी ज्ञानियों से उल्टा चलते हैं और ज्ञानी अज्ञानियों से उल्टा चलते हैं। ये कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि अज्ञानियों को ज्ञानी मूर्ख नजर आते हैं और ज्ञानियों को अज्ञानी मूर्ख नजर आते हैं। ऐसा ही तो है, सारी दुनिया मूर्ख है ज्ञानियों की दृष्टि से, और सारी दुनिया को वे ज्ञानी जीव मूर्ख नजर आते हैं। ये कैसे मूर्ख है? राजपाट होते हुए भी छोड़ करके चले गए। ये कैसे पागल है, छोड़ छाड़ करके चले गए। सारी सुविधाएं थी उसके बावजूद भी छोड़ दिया। बोलो मुकेश जी, भाई साहब विदिशा से बोलो। माने दुनिया को वो मूर्ख नजर आ रहे हैं, उनको दुनिया मूर्ख नजर आ रही है। मूर्ख है कौन? ज्ञानियों की चाल जगत से उल्टी ही हुआ करती है, जिसमें सारा जगत प्रसन्नता मानता है, जिसमें सारा जगत खुश होता है। ज्ञानी जीव उसे परिचय जानते हैं, ज्ञानी जीव उसे आफत समझते हैं। ज्ञानी जीव ये समझते हैं ये क्या आफत आ गई है हमारे माथे पर। ऐसी परिस्थितियां नहीं बने। मैं आपसे पूछता हूं, जब दंश मशक परिचय की चर्चा की थी, क्या दंश मशक परिचय की, तो क्या था वहां? मच्छर। तो खूब मच्छर हो, मुनिराज बैठे हुए हैं, आप क्या चाहते हैं? नहीं साहब, दंश मशक परिचय को जीत रहे हैं ना, तो इसलिए ज्यादा मच्छर होने चाहिए, खूब मच्छर होने चाहिए इनके कमरे में। महाराज को ऐसी जगह पर बिठाओ जिस जगह पर ज्यादा से ज्यादा मच्छर हो, तभी तो दंश मशक परिचय को जीतेंगे। सोचता है कभी कोई श्रावक ऐसा? नहीं सोचता है ना। चलो दूसरी तरफ बात करो। क्या था ये अपने और भी इस तरह के परिचय ना, मल परिचय, आक्रोश परिचय, रोग परिचय है, अरति परिचय, नग्न परिचय। अब जैसे उष्ण परिचय है तो गर्मी लग रही है, उष्ण परिचय में गर्मी की परिस्थितियां बने तो मुनिराज शांत भाव से उसे सहते हैं। ये उष्ण परिचय है, गर्मी बहुत तेज है, अब मुनिराज शांत भाव से सह रहे हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि मुनिराज को गर्मी भयंकर लग रही है, वहां हीटर लगा दो और ज्यादा? मुनिराज जहां बैठे हुए हैं वहां आग लगा दो और ज्यादा? नहीं नहीं, उष्ण परिचय को जीतेंगे ना। नहीं करते हैं ना भाई साहब। तो फिर सत्कार पुरस्कार क्या कर रहे हो आप? ये मान सम्मान जो उनके लिए किया जा रहा है, उनकी प्रशंसा की जा रही है, उनके गीत गाए जा रहे। देखो हृदय में बहुत बहुमान होता है। श्रावक देवगुरु धर्म के गीत गाएगा, बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ से तो हम देवगुरु धर्म के गीत गा रहे हैं, है ना, देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का भाव है। लेकिन गुरुओं की तरफ से देखो तो उनके ऊपर तो वो परिचय की परिस्थिति है। उनकी दृष्टि से देखो, ज्यों ज्यों ख्याति लाभ पूजा, आप तो रख दो राष्ट्रपति सम्मान महाराज का, उनके लिए कितने कष्ट का काम है, उस परिचय को जीतना पड़ेगा ना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका, रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है।
अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।